प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह से परिवहन निगम की विशेष वार्ता। परिवहन निगम अधिकारियों की खोली पोल। आउटसोर्सिंग कर्मी बना स्टेशन इंचार्ज। हमारे साथ सेंट्रल रीजन वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री जसवंत सिंह जी हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि आखिर परिवहन विभाग में ऐसा क्या चल रहा है, आखिर चर्चाओं में बार बार क्यों आता है, शोषण क्यों होता है, कहाँ पर क्या बारीकियां हैं जो चूक हो रही है लोगों से। उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले जसवंत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जसवंत जी, सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा कि कुछ दिन पहले आजकल निगम में ऐसा है कि जो बस देखो जहाँ देखो तो आग का गोला ही क्यों बन रही है। आग का गोला नहीं, ये तकनीकी कुछ खामियां रह जाती है और गाड़ियों की उम्र का भी प्रभाव होता है। जैसे बुज़ुर्ग आदमी जल्दी जल्दी बीमार होता है, लेकिन ये गंभीर विषय है कि इस तरीके की कार्रवाई से जनहानि भी हो सकती है। इसमें सुधार होना चाहिए और इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। गोमती नगर सिटी बस में इतना बड़ा कांड हो गया, अगर उस बस के अंदर कुछ यात्री होते तो क्या होता, ये लापरवाही आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नज़रिया सीधा सीधा सा ये है कि हमको यात्रियों को सुरक्षित सेवा देना हमारा दायित्व बनता है और उस दायित्व में अगर कहीं गलती हुई है तो निश्चित तौर पे वो गलती स्वीकार योग्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और जहाँ तक बात आज की कार्यशैली की है थोड़ी सी, चूँकि ये महानगर बस सेवा में आता है, ये परिवहन निगम में 2005 से प्रारंभ हुआ और ये हमारे ही साथ के लोग हैं। अब भले ही नाम बदल गया हो, लेकिन व्यवस्थाएं मुझे लग रहा है कि अभी भी उसी प्रकार से है। और एक सवाल पूछना चाहूँगा इसी से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से एक अधिकारियों का बयान आया था कि रोड पर ट्रायल किया जा रहा था बस का, अधिकारी पहुँचे तो वहाँ पर जो अधिकारी थे उनके इस बयान को देखकर पब्लिक में जो द्वेष है एक निगम के प्रति, वो किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है? नहीं, मैं पुनः कहूँगा परिवहन निगम और महानगर बस दोनों, महानगर की ये सेवा, ये जो कहना कि वो अधिकारी गए और वो हुआ, तो जाने की उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल एक चलन है परिवहन निगम में और जगह भी, महानगर में भी है कि दायित्व जो है एक व्यक्ति को कितने दायित्व दिए जाएंगे। अब जैसे वहाँ प्रशांत दीक्षित ARM है, वो आलमबाग प्रबंधन का भी शायद काम देख रहे हैं, नहीं चारबाग प्रबंधन का देख रहे हैं, और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक चारबाग डिपो भी हैं। तो मानव ही तो है, गलतियां हो जाती है। आपके कहने का मतलब सीधा है कि आदमी एक है और उनको भार जो है लगभग 3 डिपो का दिया जा चुका है। हाँ, ये एक डिपो ही, अगर जैसे चारबाग है, चारबाग में मुझे लगता है, अनुमान मेरा गलत भी हो सकता है, लगभग 175 गाड़ियाँ तो है। और गोमती नगर में भी मेरे ख्याल से 70-80 गाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ चारबाग प्रबंधन। तो कितने घंटे और कितना समय और कैसे देगा, ये उनकी गलती नहीं है, ये व्यवस्था की गलती है कि इतने भार अगर दे दिए जाएंगे तो गलतियां निश्चित होगी। तो ये मानव है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि उड़ करके चला जाएगा वहाँ या उड़ करके वहाँ चला जाएगा। तो ये व्यवस्था है, इसका मैं विरोध। एक नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, वो नाम है अनिल तिवारी का, जो कि उपनगरी, उनका अस्तित्व उपनगरी हैदरगढ़ से जुड़ा हुआ, कितने वर्ष तक उपनगरी हैदरगढ़ में कार्यरत रहे। उसके बाद उनकी शिकायतें जो दिन ब दिन बढ़ती चली गई भ्रष्टाचार की, जब PK बॉस साहब जिंदा थे उनके सामने की बात है, उनकी ही कार्यविधि के सामने इनकी शिकायतें अधिक हुई। उसके बाद इन्हें उपनगरी हैदरगढ़ से दुबग्गा डिपो भेज दिया गया। वहाँ पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उत्पीड़न का, उसके बाद इन्हें सिटी बस में फिर भेज दिया गया। उसके बाद ये पुनः फिर पहुँच गए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लॉजिक कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे व्यक्तिगत संबंध है। किसके व्यक्तिगत संबंध है? मैनेजमेंट के किससे संबंध है? जो भी तत्कालीन रहे हों या वर्तमान रहे हों। जैसे कि गंभीर आरोप थे उपनगरी हैदरगढ़ में कि फाइल को रोक लेना
उससे तमाम संविदा के लोगों से उगाही करना और जिसका दाम मिल गया उस दाम वाले का फाइल रख देना। अभी उसी जब मामला आया था तो ऐसे प्रकरण सामने आए थे कि जिनमें 2-2, 3-3 WT के प्रकरणों को, जो कि 6 महीने के अंदर निस्तारित हो जाना चाहिए, परिवहन निगम के नियम है, लेकिन उनको 3-3 वर्षों तक दबाए रखा। उसमें संविदाएं समाप्त हो गई और एक अच्छे वर्कर जो काम करने वाले थे उनकी संविदा समाप्त हो गई, वो नौकरी में नहीं रहे, उनका रोजगार चला गया। और इसको देखते हुए ही तत्कालीन सिटी बस के प्रबंध निदेशक और लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री PK बोस जी के द्वारा इनको यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन चूंकि फिर मैंने वही कहा था कि आपसी ताल्लुकात भी तो कोई चीज़ होते हैं, तो इनको जो है वहाँ से हटा करके एज ए प्रमोशन करते हुए बाबू से तो बाह्य स्रोत कर्मी है, इनका प्रमोशन किस स्थिति पर, किस आधार पर कर दिया गया? वही बात है कि व्यक्तिगत संबंध, हर जगह व्यक्तिगत ही काम करेगा, परिवहन निगम कुछ रूल नहीं है क्या? आउटसोर्सिंग का कर्मचारी इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है कि जिस आदमी को भ्रष्टाचार में और अत्याचार में लखनऊ क्षेत्र से हटा दिया गया, 15 दिन के बाद वो दुबग्गा डिपो में तैनात हो गया, दुबग्गा डिपो में इंचार्ज बना दिया गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो इंचार्ज थे कि TI थे कि या ARM थे कि जो उस दिन चेकिंग करने गए, जबकि नियम के अनुसार जो भी नियम हैं परिवहन निगम के, उसके अंतर्गत तो ARM और GM या MD भी विदाउट TI गाड़ी चेक नहीं कर सकता। ये स्वतः ही चेक कर रहे थे। और साथ ही साथ गाड़ी चेक करो लेकिन बहुत कुछ और चीज़ तो चेक ना करो ना, तो वही आरोप इनको लगा और इनको निकाल दिया गया। 2 दिन हड़ताल हुई, प्रदेश की लखनऊ की जनता परेशान हुई और फिर निर्णय लिया गया कि नहीं, इनको हटाया जाता है। वहाँ से हटा दिया गया, जबकि आरोप गंभीर था, इनको सेवा से निकालना चाहिए था। पहली झड़ी तो हुई उपनगरीय हैदरगढ़ वाली, निकाले गए। फिर प्रमोशन करके एक तरीके से ज़्यादा पावर दे के इनको वहाँ 20,000 रुपये तनख्वाह करके कर दिया गया। प्रमोशन भी हुआ, सैलरी भी बढ़ गई। सैलरी भी बढ़ गई, मतलब ये इनामी तो हुआ भ्रष्टाचार का। मतलब क्या भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ, उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ, फिर वहीं पहुंच गए? क्या एक अधिकार ट्रांसफ़र नहीं हुआ, नई अपॉइंटमेंट हुआ, उसका नई अपॉइंटमेंट भी हुआ। दूसरी बार जब इस प्रकरण में तय हुआ कर्मचारियों के मध्य, और उन्होंने जो है इसको फिर हटा दिया गया। जैसे कि आपने पीछे कहा था कि प्रशांत दीक्षित हैं, अकेले हैं, 3 जगह का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस स्थिति में एक जगह पे आपने ये भी कहा कि एक आदमी 3 जगह का कार्यभार सही तरीके से नहीं संभाल सकता। उसी तरीके से एक बात सामने आई है कि दुबग्गा डिपो में जिस तरीके से स्टेशन इंचार्ज लगभग 3 हो गए हैं। अब एक डिपो में 3 स्टेशन इंचार्ज, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो सरकार का डिपार्टमेंट है, आयुक्त साहब देखें, निदेशक मंडल देखें। और अभी प्रशांत दीक्षित जी की क्यों बात कर रहे हैं आप? वर्तमान में जो क्षेत्रीय प्रबंधक RK त्रिपाठी हैं, वो लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं और MD भी हैं परिवहन महानगर परिवहन सेवा के, और साथ ही साथ GM का भी प्रभार देख रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं और पुनः उनको स्थापित कर दिया गया। और पुनः स्थापित करने के बाद वो जिस तरीके की भाषा, जैसे मैं गया था 17/8 को जो साधारण सभा थी उसमें गया था, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, लोगों को बहुत शिकायत है इनसे। अब वो तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अब मैं टाइगर इज़ बैक, मैं वापस आ गया हूँ और सबको चबा लूँगा। कौन धमकी दे रहा है? अरे अनिल तिवारी, यही ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं? हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहेंगे, सामने भी कह देंगे। सूत्रों के हवाले से एक प्राप्त जानकारी के हिसाब से बात सामने आई है कि जो महिला 4 दिन पहले अनिल तिवारी के शोषण का शिकार हुई थी, उसका ये कहना है कि अनिल तिवारी जब से वापस आए हैं तब से ड्यूटी करना दुश्वार हो रहा है, डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कल को फिर से वही वारदात सामने आ जाए। क्यों नहीं आएगी जब वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं? क्यों नहीं आएगी कि एक आदमी को कारण नहीं था तो हटाया क्यों गया और क्या कारण पैदा हो गया? फिर वही व्यक्तिगत ताल्लुकात की बात आएगी। मतलब इसका मतलब व्यक्तिगत ताल्लुकात पर ही परिवहन निगम टिका है क्या? अभी चूँकि मैं हमारे MD साहब होते अगर यहाँ के, तो मैं डायरेक्ट MD साहब से भी कहता, क्योंकि वो MD और जो वहाँ के MD हैं वो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, मैं जल्दी उनसे नहीं कहूँगा। और हमारे प्रबंध निदेशक का मन नहीं है, तो मैं मैडम हमारी मंडलायुक्त हैं लखनऊ की,
मैं उनसे कहूँगा, और निदेशक में TK बिसेन साहब हैं, उनसे कहूँगा कि इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है, हम पब्लिक को सेवा देते हैं। यही स्लोगन महानगर में भी है कि यात्री देवो भवा। तो अगर यात्री को हम देवता के समान सेवा देते हैं, तो जो सेवा देते हैं सेवक के रूप में, उनके शोषण उत्पीड़न की कोई गारंटी लेने वाला है कि नहीं। अच्छा मंत्री जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे दुबग्गा डिपो से जुड़े हुए। जिस तरीके से अनिल तिवारी पर जिस तरीके से एलिगेशंस लगे थे, वो विभागीय जांच हुई या क्या उसमें हुआ, ये अधिकारियों के बीच की बात थी, उसमें क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, बंद पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन जिस तरीके से अब वो फिर से डिपो में पहुंच गए और कुछ लोगों ने, कुछ सहयोगियों ने उस महिला की जो काफ़ी मदद की थी, अब क्या ऐसा नहीं लगता कि अनिल तिवारी उस डिपो में बैठकर स्टेशन इंचार्ज बनकर उन लोगों को टारगेट कर रहे हो? बार बार आप एक प्रश्न दोहरा रहे हैं। वो जब धमकी दे रहे हैं खुद सरेआम, तो होना क्या चाहिए? जब बार बार बात ही ये सामने आ रही तो होना क्या चाहिए ये बता। इंतजार करता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पहला आदेश था उनका कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाए, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संगठनों से वार्ता करें और वार्ता करके समस्याओं का समाधान ना करें, और ये नहीं हो रहा है। इसीलिए बार बार हड़तालें हो रही है, इसीलिए बार बार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री के भी आदेश को मान लिया जाए तो तत्काल प्रभाव से अनिल तिवारी को वहाँ से हटाना ही नहीं चाहिए। उसकी तो जो कार्य कर रहा है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए कि एक भ्रष्टाचारी आउटसोर्स कर्मी इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वो किसी एक डिपो का संचालन बेहतरीन तरीके से करा सकता है। तो फिर इससे इतर मैं उनके महानगर परिवहन निदेशक के निदेशालय और मंडलायुक्त साहब से कहना चाहूँगा कि फिर MD और ARM का दखल वहाँ से बंद कर देना चाहिए। अनिल तिवारी को ही MD और ARM बना देना चाहिए। अच्छा, एक बात और सामने आई थी, काफ़ी चर्चाओं का विषय अभी भी विषय बना हुआ है उपनगरीय हैदरगढ़ का। जो एक गाड़ी की बात सामने आई थी, जो गाड़ी थी 5496 जो दिल्ली मार्ग पर संचालित होती थी, वो गाड़ी ख़राब होने की वजह से चारबाग आई। चारबाग में फिर से पत्रकार बंधुओं ने कुछ अवगत कराया, चालक परिचालकों ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद जी को अवगत कराया, उनके द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया, वही गाड़ी दिल्ली भेज दी गई और वापसी में आने पर शाहजहाँपुर में ब्रेकडाउन हो जाती है। अब चालक परिचालकों के ऊपर फिर से वही आ जाती है व्यक्तिगत, जैसा कि आप पहले कह चुके हैं कि व्यक्तिगत मामला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई थी तो अब अधिकारी सही जांच ना कर उन चालक और परिचालकों की संविदा की नौकरी खाने पे जुटे हैं, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो बता दूं कि पत्रकारिता जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है। वो जनता की परेशानियां, देश की परेशानियों को उजागर करते हैं, वो महानता का काम करते हैं। और सीधे तौर पे कहा जाए कि अगर कहीं पत्रकारिता हुई और किसी पत्रकार ने उसको प्रकाशित किया तो वो धन्यवाद का पात्र है। वो इसलिए नहीं है कि कहीं परिवहन निगम की छवि, वो इसलिए भी है, परिवहन निगम की छवि जितनी ज़रूरी है उतनी ही दुर्घटना में यदि गाड़ी ब्रेकडाउन होने में कुछ और ब्रेकडाउन होता, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए तो स्टेशन इंचार्ज, फोरमैन और ARM के विरुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो नकारा ही नहीं जा सकता कि गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं हुई, और ब्रेकडाउन गाड़ी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पे वर्कशॉप जिम्मेदार है, जो व्यवस्था वाले हैं वो जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई। जी, ऐसा तो नहीं कि वर्कशॉप के जो जिम्मेदार फोरमैन वगैरह जो भी अधिकारी होते हैं उनको बचाने के लिए चालक परिचालक को टारगेट किया जा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऊपर भी अधिकारी हैं, हमारे मासूम अली सरवर जी MD हैं, बहुत जानकार हैं। राधा प्रधान जो उपनगरीय हैदरगढ़ की स्टेशन इंचार्ज हैं, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें काफ़ी पत्रकार के मिली भगत दर्शाई गई। इसको, इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं कि आखिर किस आधार पर उन्होंने पत्रकार और चालक परिचालकों को मिली भगत को दर्शाया है? तो पत्रकार को मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से, परिवहन मंत्री से, MD सर से, और मिलकर के अवगत कराना चाहिए। फिर वही बात आ जाएगी। अब मैं आपकी बात को दोहराना चाहूँगा, फिर वही बात आ जाएगी कि ऐसा तो नहीं है कि मिली भगत हो, फिर वही बात आज व्यक्तिगत विषय स्तंभ कहा मैंने पत्रकार को। नहीं, मैं पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन अधिकारियों की। ना, उस पत्रकारिता का देश का चौथा स्तंभ है जिसमें विधायक पालिका, न्यायपालिका और तमाम चीज़ें आती है। बहुत बड़ी बात है। पत्रकार को नकार रहे हो और सही बात पे
तो निश्चित जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो पत्रकार दोबारा पूछे या वो कोर्ट के माध्यम से पूछे या वो सरकार के माध्यम से पूछे। जवाब इंचार्ज या ARM, RM और MD साहब की नहीं है। बात सत्य है कि नहीं है। अगर सत्य है तो कार्रवाई क्या की गई अब तक, और चालक परिचालक जिम्मेदार कैसे, ये वो जांच कर रहे हैं, तो उसका जांच का विषय है। चलिए, इन तमाम भ्रष्टाचारों पर आपने काफ़ी सुझाव दिया, काफ़ी अपनी तर्क रखी। इसके साथ एक मैसेज क्या देना चाहते हैं उन अधिकारियों के लिए जो लगातार भ्रष्टाचार में जुड़ते जा रहे हैं और चालक परिचालकों का जो है शोषण करते जा रहे हैं? देखिए, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लगातार आवाज़ उठाता हूँ और इन सबको बार बार सावधान करता हूँ कि इस सरकार में पहला ऐसा मुख्यमंत्री आया उत्तर प्रदेश की सरकार में 89 के बाद, जिसने हमको अनुदान दिया। और माननीय योगी जी का कोई अपना और पराया नहीं है। माफिया और ताकत वाले, चाहे वो प्रशासन की ताकत हो, चाहे गुंडई की ताकत हो, और चाहे भ्रष्टाचारियों की ताकत हो, ये ताकत इस सरकार में चलती नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात मैं लिखता हूँ। अभी मैंने डंगा मार के विरुद्ध लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे संज्ञान लिया। 4 दिन डंगा मार बंद रही, रोडवेज को लगभग 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 4 दिन में अगर 10 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदे से मतलब नफ़ा नहीं, फ़ायदे से मतलब हमने हमारी आय जो चोरी हो रही थी उसको रोकने में कार्रवाई हुई। अगर इस तरीके से 3-4 महीने सख्ती से बंद कर दिया जाए तो परिवहन निगम नई बसें देगा, बस स्टेशनों का क्लेवर बदल जाएगा और हम प्रदेश की जनता को बेहतरीन नई बसों से सुविधा देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।